नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग अपने जितने प्लांट के बारे में और इसकी केयर के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपका जो अपने जितने का प्लांट है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो या फिर चाहे कितना भी छोटा हो, 1 महीने के अंदर ही वो जंगल की तरह घना हो जाएगा। और इसी के साथ साथ वो हरा भरा तो होगा ही, तो इसमें बहुत सारी कलियाँ और फ्लावरिंग भी होगी। पर देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, वो किसी भी प्लांट में जब आप खाद का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उस प्लांट के बारे में कुछ ऐसी बेसिक बातें होती है जिसका नॉलेज होना हमें काफ़ी ज़रूरी होता है। नहीं तो हम हमारे गार्डन में जो प्लांट है, अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बन रही है, तो हम लोग खाद पे खाद देते जाएंगे। और ज़्यादा खाद होने के कारण आपका जो प्लांट है, अगर पहले से वो कमज़ोर या छोटा है तो और वो कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे वो दोस्तों ख़त्म भी हो सकता है। इसके लिए किसी भी प्लांट में जब हम लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उस प्लांट के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग अपने जितने प्लांट के बारे में और इसकी केयर के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ अच्छी तरह से होने के लिए और उसे हरा भरा बनाने के साथ साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ और फ्लावरिंग के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, ये सभी डिटेल हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपराजिता का जो प्लांट है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अपराजिता का प्लांट ये देसी प्लांट या जंगली प्लांट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके ये जो प्लांट है पहाड़ों में और जंगलों में होता है। और इसी के साथ साथ गांव की जो एरिया है उसमें जो खेत की कंपाउंड होती है वो साइड में भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। और मेन बात तो इसे ज़्यादा पानी की और ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों, इसकी एक खासियत है, ये कौन से भी मिट्टी में आसानी से ग्रो हो जाता है। यानी इसके लिए कोई भी अच्छी मिट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिस भी मिट्टी में आप लगाते हैं उसमें ये सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। पर देखिए, इसकी एक दोस्तों कमी है, जैसे इसे कम फर्टिलाइजर में और कम पानी में ग्रो हो जाता है, पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप चाहिए। ज़्यादा करके हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है, यानी अपराजिता का जो प्लांट है, सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चला जाता है। क्योंकि देखिए, सर्दी के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और हमारे जो अपराजिता का प्लांट है उसे जो धूप चाहिए उतनी मात्रा में उसे धूप मिल नहीं पाती है। इसके लिए आपका जो प्लांट है उसके जो पत्तों की शाइनिंग है वो सबसे पहले तो डल हो जाती है, यानी पत्तों में जो हरा कलर है वो बहुत ही कम हो जाता है। उसी के साथ साथ उसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगेंगे या पूरी तरह से सूख जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो प्लांट है उस पर एक भी पत्ता नहीं बचता है, सिर्फ दोस्तों उसकी जो शाखाएँ है ना, बेल है, वही बच जाती है। आपका जो प्लांट है वो मरेगा नहीं। जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, यानी मार्च महीना जैसे स्टार्ट हो जाएगा, और जब धूप काफ़ी तेज़ हो जाएगी तो अपने आप उसमें नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो प्लांट है वापस हरा भरा होने के साथ साथ उसमें धीरे धीरे कलियाँ बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके गार्डन में भी जो अपराजिता का प्लांट है, अगर वो डोरमेंसी में चला गया है या उसके जो पत्तों की शाइनिंग काफ़ी डल हो चुकी है और उसमें कोई भी नए पत्ते नहीं आ रहे हैं या फिर उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बन रही है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो आपका प्लांट है उसे ऐसी जगह शिफ्ट करना जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिल सके, यानी डायरेक्ट सनलाइट उस प्लांट को मिल सके। और इसी के साथ साथ जो वाटरिंग आप करते हैं वो आपको बहुत ही कम कर देना है, यानी 3 से 4 दिन में एक ही बार आपको वाटरिंग करना है। क्योंकि देखिए, सर्दी के मौसम में जब हम लोग वाटरिंग करते हैं तो गमले की जो मिट्टी उसकी जो नमी है वो कई दिनों तक बनी रहती है। इसके लिए जब तक गमले की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाती है तब तक आपको वाटरिंग नहीं करनी है। देखिए, इसके बाद जो मेन पॉइंट है कि आपके गार्डन में जो भी अपराजिता का प्लांट है उसमें जब सीड्स आते हैं तो सीड्स को आप रिमूव नहीं करते हैं और वो प्लांट पे ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर आपको सीड्स चाहिए तो जितने आपको सीड्स चाहिए उतने आपको प्लांट पे रखना है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा सीड्स है उसे आपको रिमूव कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है और उसमें जब सीड्स आने लगते हैं तो वो जो प्लांट है, जो भी खाद हम लोग देते हैं उसका जो न्यूट्रिशन है पूरी तरह से अपने सीड्स बनाने में लगा देता है। और उस टाइम उस प्लांट में ना ही कोई नए पत्ते आएंगे, ना ही उसमें कोई नई कलियाँ बनेगी। इसके लिए आपके गार्डन में जो अपराजिता का प्लांट है उसमें जो भी सीड्स आते हैं सबसे पहले तो आपको उसको रिमूव कर देना है, नहीं तो आपका जो प्लांट है उसकी ना ही ग्रोथ होगी ना उसमें कोई कलियाँ बनेगी। देखिए, इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर में जो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं वो है सरसों की खली। देखिए, 1 से 2 चम्मच आपको एक प्लांट के लिए इस्तेमाल करना है। सरसों की खली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें एनपीके की मात्रा होती है, यानी नाइट्रोजन इसमें 4% पाया जाता है, 1% इसमें फास्फोरस और 1% इसमें पोटास पाया जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें 80% एमिनो एसिड भी पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, आपको महीने में एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं तो इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइजर हमें किस तरह से बनाना है इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। सरसों की खली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें एनपीके की मात्रा है, यानी आपका जो प्लांट है उसे ये हरा भरा तो बनाएगा ही, इसी के साथ साथ
अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें जो कलियाँ वो नहीं बन रही है, तो वो भी दोस्तों कलियाँ बनने भी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इसके बाद जो सेकंड हम फर्टिलाइजर यूज करने वाले हैं वो है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी में 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन आपके प्लांट को ग्रोथ करेगा और इसी के साथ साथ उसे हरा भरा भी बनाएगा। वो फास्फोरस आपका जो प्लांट उसके जो रूट्स है उसे विकसित करेगा और उसी के साथ साथ उस प्लांट में ज़्यादा ज़्यादा ब्रांचेस लाने में भी ये मदद करेगा। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको लकड़ी के सहारे से 3-4 होल आपको बना लेना है। और देखिए जितना आपका गमला है उसके हिसाब से ही आपको दाने भी ले लेना है। अगर 8 इंच का गमला है तो आपको 8 दाने ले लेना है, अगर 10 इंच का गमला है तो आपको 10 दाने ले लेना है। और ये रेशो आपको हमेशा याद रखना है। गमले के कोने में आपको 3 से 4 होल गिरा देना है और हर होल में आपको 2-2, 3-3 दाने डाल देना है और वापस मिट्टी को आपको कवर कर लेना है। देखिए डीएपी रासायनिक खाद होने के कारण अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 से 2 हफ्ते में इसका जो जेट है आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ दिनों बाद आपका जो प्लांट है हरा भरा होने के साथ साथ इसमें नई कलियाँ बनने भी स्टार्ट हो जाएगी। और खाद का इस्तेमाल करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो गार्डन की जो मिट्टी है, गमले की जो मिट्टी है, उसकी आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है और तुरंत आपको वाटरिंग कर लेना है। पर देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सबसे पहले तो इस प्लांट को आपको डायरेक्ट सनलाइट के एरिया में रखना है ताकि जो भी हम खाद देते हैं उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से हमारे प्लांट को मिल सके और सनलाइट लेकर अपना ये खाना बना सके। देखिए इसके बाद जो हम तीसरा जो खाद इस्तेमाल करने वाले हैं वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करने के कारण आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्तों की शाइनिंग काफ़ी डल हो चुकी है या पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो आप एप्सम सॉल्ट का लिक्विड बनाकर उसका स्प्रे बॉटल में भरकर अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से हमारे पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और क्लोरोफिल की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें अपना हरा कलर आ जाता है और इसका जो रिजल्ट है आपको 1 हफ्ते में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज के वीडियो में अपने जगह प्लांट के बारे में जो जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर उन बातों को आप फॉलो करते हैं और इसी के साथ साथ जो जो खाद मैंने आपको बताई है उसका इस्तेमाल करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपका जो प्लांट है हरा भरा होने के साथ साथ उसमें नई ब्रांचेस तो आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कलियाँ भी आने स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।